तो आप खाने के पहले भी कर सकते हो और खाने के बाद भी। खाने के बाद में तो कम से कम 10 मिनट बैठना चाहिए। इसमें क्या होगा, खाने के बाद क्या होगा कि आपका, अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, अगर आपने 5 मिनट बैठ लिया तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, कभी गैस नहीं बनेगी। और एक बात कहता हूँ, तब आपको यहाँ चाय पीते हुए, चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाय अंग्रेजों की देन है, लेकिन अंग्रेजों ने कभी ये चाय पी नहीं है। और बताइए, जो हम चाय पीते हैं, अब बोलते हैं मोर टी मोर मिल्क, मोर मिल्क मोर टी, जैसे कि आप कह दो, तो इतनी बड़ी, जैसे इसमें दूध डालो चाय में तो 51 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहला गैस, आज सब चूल्हे में गैस आ गई है, वो वाली रोटी बनाने वाली, और पेट में गैस आ गई, तो जब गैस मिल रही है। तो प्रयास करिए कि चाय बदल दीजिए, जिसको चाय पीते हैं लेमन टी, नींबू वाली, प्रज्ञा पे पीजिए, वो तो औषधि है, गुरुदेव बनाया हुआ है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा ही यार प्रज्ञा पे मजा नहीं आ रहा, तो मजा इसमें आ जाएगा कि आप लेमन डाल दीजिए। सब कुछ सब पढ़ना है वो ऐसे चाय में नमक लोग डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और काली मिर्च डाल दीजिए, औषध बना दीजिए, और जैसे नींबू डालेंगे तो फर्क केवल इतना है कि दूध वाली चाय में हम दूध डालते हैं और नींबू वाली चाय में नींबू डालते हैं। तो नींबू डालते ही वो औषधि बन जाती है, और दूध डालते ही वो रोगों का खजाना है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो प्रयास करिए चाय बंद करिए। आप तक मैं सेना में रह के आगे मैंने चाय नहीं पी, और यहाँ तो मेरे घर में कभी चाय बनती नहीं है, रखा सब है, कोई आ गया पूछ लेते नहीं है क्या पीना है, वो कर देते। ठीक, तो अभी पॉइंट नंबर 3 उसका पार्ट ए क्या है, अग्निसार क्रिया। उसमें पेट में अपना सांस भरना है, पेट में, और सांस पूरी निकाल देना है, और फिर पेट को हिलाना बधा नहीं कर। एक बार देख लीजिए, सांस भर रहा हूं, सांस निकाल दिया, अब पेट को ऐसे हिलाया आपने पेट को, अब फिर सांस भरा, सांस भरी आएगी, फिर सांस भरा, रिलैक्स हुए। फिर रिलैक्स करो, एक बार रिलैक्स हुआ, फिर सांस भरो। ये क्या था, अग्निसार क्रिया पार्ट ए। अब पैरों को सीधे करिए आप, और बीच में प्रयास करिए हर आसन में थोड़ा सा वज्रासन में बैठे, ताकि आपकी आदत पड़ जाए। और वज्रासन में जिस दिन आप बैठने लगे, तो वज्रासन का मतलब आपका शरीर वज्र का। बटरफ्लाई करिए, फिर जिसको जैसे सुविधा हो, हल्थी मार के सुखासन में जैसे बैठना बैठ जाए। अभी आएगा प्राणायाम नंबर 3 का पार्ट 2B। पार्ट बी है हमारा त्रिबंध लगाना। जलंधर बंद गले में लगता है, एक बंद पेट में, एक बंद मूल द्वार नीचे लगता है। त्रिबंध लगा लेना। त्रिबंध लगाना थोड़ा सा कठिन क्रिया है, लेकिन अभ्यास करते करते सब कुछ आ जाता है। सांस भरना है खूब, हर प्राणायाम में आपको सांस भर के बाहर निकालना, तभी निकाल पाओगे। खाली कर देना और पेट को खींचना, एक बार देख लीजिए आप थोड़ा। जब सांस भर आया, सांस निकाल दिया, फिर रिलैक्स किया, फिर एक बार पुनः सांस भरना है, सांस निकालना है, पेट को खींचना है। एक बार और, ओके, रिलैक्स। यहाँ पे मेरा बढ़ना अपना कई लोगों के पास रहता है, तो आप ताजुब मानेंगे कि हमारी रूटीन में कितना बड़ा बदलाव आ गया है।
कि बड़े लोग, बहुत बड़े लोग दलिया खाने लगे और जो गरीब आदमी है वो पनीर खाने लगा। बड़े आदमी ने पनीर खा के देख लिया पनीर में क्या है। तो अब पाश्चात्य देश वो हमारी कल्चर को अपना रहे हैं और यहाँ के लोग फटा जींस पहने घूम रहे हैं। ये बदलाव आया है। तो जिसने देख लिया है कि भैया इसमें क्या है तो वो बदल रहा है अपने आप को। तो अगर बदलना है तो बदलना पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं जैसे अभी उम्र 40+ हो गई तो 40 मिनट आपको वॉकिंग करना है रात को खाने के बाद, और 6 बजे खा लीजिए। बंदर कभी भी रात को खाना नहीं खाता, कभी बीमार नहीं पड़ता। वो सुबह चालू कर देता है और शाम सनडाउन स्लीप डाउन कहावत है, सनडाउन स्लीप डाउन कर दोगे तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो वैसे सनडाउन हो गया तो खाने को अवॉइड करो, प्रयास में बचो खाने से। तो आपकी आधी बीमारी कारण है रात का खाना। और एक सिस्टम और आ गया, बफे आ गया आजकल। तो प्लेट में पूरा मंदिर बनता है, एक ही बार में आप बोला दोबारा पहुंच पाऊंगी ना पहुंच पाऊंग पता नहीं, तो एक ही बार में ले लेता है, पूरा फेंक देता है। खाना इतना वेस्टेज हो रहा है, इतनी बर्बादी कारण बन रहा है, कोई खाता नहीं, खाना खाने लायक होता नहीं है, बफे कुछ खाने वाला नहीं। तो इसलिए प्रयास करिए कहीं भी आप निमंत्रण जाते हैं तो घर से दलिया उलिया खा के निकल जाइए, ताकि जाना भी मिलना भी है लोगों से, तो मुलाकात भी होनी चाहिए, तो वो हो जाए। लेकिन अपने आप बचाइए, आपको जो खा रहे हैं ना वहां पर सब जहर। ओके।